प्यारे दोस्तों, हमारा सत्संग चल रहा है मेरे द्वारा रचित कविता मैं मानव क्यों करता। ये सिर्फ मेरा चिंतन है। पहला प्रभाव इस कविता का मुझ पर पड़ता है, फिर दूसरों पर। मुझे लगा कि ये कविता शेयर करने जैसे और सत्संग करने योग्य है, इसलिए हम सत्संग कर रहे हैं। कल मैंने बताया था कि मैं इस अहंकार के भाव से छुटकारा पाने के लिए, मतलब जो समझ गया कि अहंकार जो मुझ में आ रहा है गलत है, थोड़ा सा इशारा अंदर से, उसके भीतर से अगर आ गया उसकी चेतना की, परम चेतना की ओर से, तो वह बंदा धर्म और अध्यात्म के प्रति यात्रा करने का प्रारंभ करता है। और उस यात्रा के माध्यम होते हैं पाठ, पूजा, नाम जप, माला या तस्बीह, तीर्थ, दर्शन, दान, पुण्य, परोपकार, सेवा, कीर्तन, ध्यान इत्यादि में अपनी चेतना को डाइवर्ट करके अहंकार से मुक्त होने का प्रयास शुरू कर देता है। लेकिन यह प्रयास एक सजग प्रयास होना चाहिए। उस प्रयास में अगर सजगता नहीं है तो मैंने जो बताई वो सारी चीजें, दान, पुण्य, पूजा, पाठ, माला, तस्बीह, तीर्थ, दर्शन, परोपकार, सेवा, कीर्तन, मंत्र जाप, ये सब भी अहंकार को भरने के माध्यम बन जाते हैं। अनजाने में बंदा चाहता था कुछ और, लेकिन हो जाता है कुछ और। मैंने ऐसे लोगों को देखे, सुबह में जोर जोर से स्तोत्र बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं, ताकि सब घर वालों को पता चले कि देखो मैं पूजा पाठ कर रहा हूं, स्तोत्र बोल रहा हूं, मंत्र बोल रहा हूं। सूक्ष्म रूप से उसका अहंकार भरने लगता है और सब कुछ दिखावा बन जाता है। मैं कहती हूं कि आप स्वयं को बदलने के लिए जितने भी धार्मिक और आध्यात्मिक प्रयास करो, वे सारे प्रयास सजगता पूर्ण होने चाहिए। बाकी आपके मंत्र जाप दूसरों की नींद खराब करेंगे, दूसरों को विक्षेप करेंगे। कोई विद्यार्थी अध्ययन करता होगा तो डिस्टर्ब होगा। सावधान रहना बहुत जरूरी है मित्रों। तो मित्रों, कविता आगे बढ़ती है। जीव जान चुका है जो भाग्यशाली जीव है
उसकी बात है, कम से कम पता तो चला उसको कि हाँ, ये मेरा मैं मुझे खत्म करता जाता है। एक छोटा सा दृष्टांत याद आता है। श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या में आते हैं। फिर कुछ शांति की क्षणें मिलने के बाद, शांति की क्षणें मिलने के दौरान माता कौशल्या श्री राम से कहती है, हे कमल नयन पुत्र राम, आखिर तूने रावण को मार ही दिया। तब श्री राम जवाब देते हैं, माते, मैंने उसको नहीं मारा, मैंने उसको मारा है। मैं यानी उसके अहंकार ने उसको खत्म किया है, मैंने नहीं मारा। बात बहुत सटीक है, सही है, समझने योग्य है। मैं की भाषा में भूलूं, जीव थोड़ा सा भी जाग गया है अपने अहंकार के प्रति, और अहंकार से मुक्त होने का जो सजग प्रयास शुरू हो जाता है, तब भीतर से प्रार्थना उठने लगती है खुद के लिए। क्या प्रार्थना? मैं की भाषा में भूलूं, मैं की भाषा में भूलूं, तू ही तू अब सिखला दो। मैं की भाषा में बोलूं, तू ही तू अब सिखला दो। मैं तू छोड़ू मालिक, मैं तू छोड़ू मालिक, थोड़ी कृपा जतला दो। मैं तू छोड़ू मालिक, थोड़ी कृपा जतला दो। हे मालिक, हे प्रभु, हे भगवान, मैं अहंकार की भाषा भूल जाऊं, मुझे निर्मल कर दो प्रभु। केवल तू ही तू रह जाए, क्योंकि यही तो परम सत्य है। यहाँ जो मैं बोलता है उसके भीतर भी सूक्ष्म रूप से तो तू ही बैठा है। मैं तो केवल करता है अहंकार, आवरण जो चढ़े हुए हैं सत्य पर, वह मैं करता है। तो मैं की भाषा में भूलूं, तू ही तू अब सिखला दो। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, ये सत्य का विस्मरण मुझे कभी भी ना हो। और मैं तू की भाषा जो है, मैं तू यानी लड़ना झगड़ना, छोटी छोटी बातों में ईगो को टकरा जाना, ये प्रकृति जो है, हे मालिक, उसको मैं छोड़ दूं। मैं तू छोड़ू मालिक, थोड़ी कृपा जतला दो। तू तो दया का सागर है, ओशन ऑफ मर्सी, वेरी कंपेशनेट, बहुत दयालु है भगवान आप तो। थोड़ी कृपा जतला दो ना अगर, तो मैं तू मेरा छूट जाए। क्योंकि मैं तू के झगड़े में, बाहर की दुनिया में दो व्यक्ति के अहंकार को टकराने से जीवन की शांति का भंग हो जाता है और केवल क्लेश रहता है, जो जीव को कभी चैन से, शांति से जीने नहीं देता है। थोड़ी कृपा जतला प्रभु, थोड़ी सी कृपा कर दे। तेरी तो थोड़ी सी कृपा से बहुत कुछ हो सकता है। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद की प्यास है, जरा सी कृपा। बात आगे चल रही है। जन्म जन्म से मैं करता,
जन्म जन्म से मैं करता मैं आया हूं दुनिया में। प्रभु ये आदत बहुत पुरानी है। कोई चीज की नई नई आदत हो ना दोस्तों तो छोड़ना आसान हो जाता है, लेकिन कोई गलत आदत जब बहुत पुरानी हो जाती है तब उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। जन्म जन्म से मैं करता मैं आया हूं दुनिया में। ये अहंकार की यात्रा केवल ये मेरे पहले जन्म की थोड़ी है। ये परतें तो मन के ऊपर बहुत पुरानी लगी है। शरीर नया नया होता है हर बार जब पैदा होते हैं तब, लेकिन जो मन है वह तो बहुत पुराना होता है। मन में पड़े हुए जो संस्कार है वे संस्कार तो जन्म जन्म के होते हैं। तो जन्म जन्म से मैं करता। शुरुआत में इनोसेंट होता है बच्चा, फिर जैसे जैसे माहौल और मैं को देखता है ऐसे ऐसे खुद में मैं प्रकट भी होने लगता है और पुराने संस्कार जोर पकड़ने लगते हैं। जन्म जन्म से मैं करता मैं आया हूं दुनिया में। जन्म जन्म से मैं करता, ये गलत आदत तो मेरी अहंकार की बहुत पुरानी है, बहुत गहरे जड़ डाल चुके हैं ये आदत प्रभु। जन्म जन्म से मैं करता मैं आया हूं दुनिया में। तू ही तू रटना, तू ही तू रटना अब चाहा है जीवन में। तू ही तू रटना अब चाहा है जीवन में। लेकिन जब मेरा असल इंसान जाग चुका है, मेरी सच्ची समझ जब जाग उठी है, तब प्रभु मैं एक ही निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि मुझे अब एक ही चाह है। आदमी जब खुद से भी हार जाता है ना दोस्तों, तब अंतिम शरण ईश्वर की होती है। ईश्वर कृपा से सब कुछ हो सकता है, लेकिन हाँ आपके अंदर की पुकार होनी चाहिए। आपसे सही प्रार्थना उठनी चाहिए। आपके भीतर की चाह होनी चाहिए और अज्ञात में अपार श्रद्धा और आस्था होनी चाहिए। अगर ये चारों बातें घट जाती हैं तो परिणाम अवश्य हकारात्मक मिलता है। जिसे पता चल गया कि हाँ मुझ में कुछ निरर्थक बातें हैं जो मुझे आध्यात्मिक रूप से विकसित नहीं होने देती, उन चीजों से मुक्त होने के लिए सजग प्रयास के साथ साथ प्रार्थना भी बहुत जरूरी है। तो जन्म जन्म से मैं करता मैं आया हूं दुनिया में, ये बहुत पुरानी परतें, कर्टेन्स जो है, जिसने समझ के उजाले को ढांक के रखा था आज तक। आज मैं चाहता हूं
कि सारी परतें हट जाए, मुझ में प्रकाश प्रकट हो, जागृति का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, सत्य का प्रकाश। लेकिन प्रभु, मुझे लगता है कि मेरी क्षमता थोड़ी कम पड़ रही है, इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरे प्रयास और आपकी कृपा ये दोनों मिलकर असंभव भी संभव बन सकता है। और दोस्तों, ये केवल मैं नहीं कह रही हूं, आप योग सूत्र जैसे महान ग्रंथों को पढ़ेंगे ना, तो उन ग्रंथों में प्रार्थना की बहुत महिमा है, आत्मसमर्पण की बहुत महिमा है, आत्मनिवेदन की बहुत महिमा है। नवधा भक्ति में भी आत्मनिवेदन एक प्रकार की भक्ति है। आत्मनिवेदन का अर्थ है जैसे हो वैसे खुलकर ईश्वर के सामने रख दो कि प्रभु अब मुझे तेरी सहायता चाहिए, और अंतरिक्ष में से सहायता मिलने लगेगी मित्रों। हाँ, अहंकारी जीव इतना जल्दी सहायता नहीं मांग सकता, लेकिन अहंकार से ही मुक्त होना है। आपकी मुक्ति में अहंकार ही हर्डल बन गया है, तो प्रयास के साथ प्रार्थना अनिवार्य है, इसके सिवाय कोई उपाय ही नहीं है। प्रार्थना से आपका आत्मबल बढ़ेगा, माहौल क्रिएट होने लगेगा ऐसा कि जिससे आपको साधना में मदद मिलने लगे। ये मेरा अनुभव है। हम जैसा सोचते हैं ऐसे लोग हमारी ओर आते रहते हैं। तो शरणागति की बात सोचना कहाँ गलत है। किसी भी रूप में हमको हमारी मुक्ति के लिए और आध्यात्मिक विकास के लिए मदद मिल जाए तो क्या गलत है। जन्म जन्म से मैं करता मैं आया हूं दुनिया में, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू रटना अब चाहा है जीवन में। प्रभु अब चाहा है कि हूं गुजराती में बोलते मैं यह मिट जाए और हमेशा मेरी एक सिंपल समझ बनी रहे कि करता हरता तो राम है, मैं ना कुछ हूं। सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वद्रष्टा प्रभु आप हैं, मैं कुछ नहीं हूं। इस आत्मनिवेदन से आपका अध्यात्म के मार्ग में जल्दी विकास हो सकता है। आगे कहा है कविता में, मानव की रग रग में मैं, क्योंकि जन्म जन्म का अभ्यास है ना मन का मिथ्याभिमान करना। मैं ही सब कुछ हूं, होशियार हूं, चालाक हूं, ये गलत धारणाएं बांध लेना और उन धारणाओं के साथ जीना और दूसरों के साथ ऐसा बिहेवियर करना, यह अभ्यास है जन्म जन्म का। मानव की रग रग में मैं कूट कूट कर भरा गया,
उसकी रग रग में चारों ओर से मैं जो सीख लिया है चारों ओर से, हर एक क्षेत्र से। इसलिए उसकी रग रग में, मतलब उसके रक्त में ये बातें उतर गई है। मानव की रग रग में मैं कूट कूट कर भरा गया, कहीं जगह न रही राम की, कहीं जगह न रही राम की, बहुत दूर वह चला गया, कहीं कहीं जगह न रही राम की, बहुत दूर वह चला गया। आदमी राम से बहुत दूर चला जाता है। राम कहीं नहीं गया है, वह तो अंदर ही बैठा है, लेकिन परते पर परते परते पर परते परते पर परते, आवरण पर आवरण इतने लग गए हैं कि उसे लगता है, जब थोड़ा सा होश आता है, थोड़ा सा जरा सा, तो उसे लगता है कि अब तो परमात्मा के लिए तो कहीं जगह ही मैंने नहीं रखी। मुझे तो लगता है कि राम मुझसे बहुत दूर चला गया है, परमात्मा मुझसे बहुत दूर चला गया है। लेकिन मैं कहती हूं कि इतना एहसास भी काफी है। इतना एहसास अगर हो जाए ना, तो समझ लेना ये सही साधना का आरंभ है। अहंकार से टूटा हुआ और उससे जागा हुआ बंदा प्रार्थना करता है भगवान से, अब मैं से हार गया हूं, अब मैं से हार गया हूं, टूट गया हूं, थक भी गया। और ऐसा होता ही है। केवल दुर्भाग्यवान जो है वही ऐसा करता है, अथवा तो अंतिम श्वास तक उसकी सांस की डोर टूट जाती है, परंतु अहंकार की अकड़ नहीं जाती है। दुर्भाग्यपूर्ण लोग जो है उसकी बात है। थोड़ा भी कोई सद्भाग है तो एक क्षण तो ऐसी जीवन में आती है कि उसको पता चल जाए कि अब अहम की अकड़ मुझे छोड़ देनी चाहिए। अब मैं से हार गया हूं, टूट गया हूं, थक भी गया। अब मैं थक गया हूं, हार गया हूं। मेरे अहंकार की आदतों से, मेरे ही एटीट्यूड से अच्छे लोग मुझसे दूर जा रहे हैं। इतना ही नहीं, लेकिन अब तो इतना क्षीण हो गया कि अहंकार को भरने के लिए जितने भी जरिए हैं उन जरियों का उपयोग करने लायक भी नहीं रहा। टूट गया, थक भी गया और जरा ज्यादा जागा तो ऊब गया हूं। अब मैं ऊब गया हूं मेरे अहंकार से। प्रभु, जीवन में सरलता आनी चाहिए, जीवन में निर्मलता आनी चाहिए, सिंप्लिसिटी। इसके लिए आपकी कृपा की जरूरत है। अब मैं से हार गया हूं। खुद से हार जाता है ऐसा आदमी, सोचता है, चाहता है कि मुझे अब निराभिमानी हो जाना चाहिए ताकि कम से कम बुढ़ापे में मेरा अपमान तो न हो, लोग मुझसे मुंह तो ना फेर ले। तो ये जरा सा जागा हुआ बंदा है, उसकी बात चल रही है। अब मैं से हार गया हूं, टूट गया हूं, थक भी गया,
ऊब गया हूं, लूट गया। अहंकार की वजह से काफी कुछ मैंने खो दिया जो पाने योग्य था, खोने योग्य नहीं था। लूट गया मैं तो, मायूस होकर भटक गया, मायूस होकर भटक गया। मेरे अहंकार ने मुझे बहुत भटकाया, मायूस हो गया, मायूस होकर भटक गया। बात आगे चलती है। मैं करते मानव तूने ढूंढा है मैं का स्थान। सर्जक पूछ रहा है, मैं करते मानव तूने, मैं अहंकार में इतराता हुआ है मानव, तूने कभी ढूंढा है ये मैं का स्थान कहाँ है? मैं करते मानव तूने, आत्मा की आवाज है, मैं करते मानव तूने ढूंढा है मैं का स्थान। नाम रूप सब नाशवंत है, नाम रूप सब नाशवंत है, मैं का फिर कैसा मान। अगर तू तेरे नाम पर अहंकार करता है तो एक समय आएगा नाम खत्म हो जाएगा, या उसी नाम से कोई और महान बंदा पैदा हो जाएगा कि तेरा नाम छोटा सा हो जाएगा, या तो अहंकार की वजह से तेरा नाम बदनाम हो जाएगा। जैसे तैमूरलंग, जैसे हिटलर, मैं कह चुकी हूं पहले एक बार, जैसे अलाउद्दीन, जैसे औरंगजेब बाप कैद कर दिया था, जैसे कंस, जैसे दशानन, ऐसे तो अनेक उदाहरण हैं। मैं करते मानव तूने ढूंढा है मैं का स्थान। ये मैं पैदा कहां से होता है? इस स्थान को कभी तूने ढूंढने की कोशिश की है? अंतर मन के साथ कभी तूने संवाद किया है? तूने कभी अंतर की आंखों से सत्य को देखने, जानने, समझने की कोशिश की है? सुन, अगर तेरे नाम का तुझे अहंकार है तो नाम भी नाशवंत है, क्योंकि केवल परोपकारी, निरअहंकारी और समाज के लिए अहंकार शून्य होकर मौन के साथ कोई महान कार्य कर जाने वाले को इतिहास याद रखता है, अहंकारियों को नहीं। नाम रूप सब नाशवंत है। अगर तुझे नाम का अहंकार है तो नाशवंत टाइम बीइंग है, समझ लेना। लोग कहते हैं ना, अरे मेरा नाम दिल्ली तक है। अरे क्या तेरा नाम? 15 बड़ा प्रधान भारत के आए और गए और आते जाते रहेंगे, सब टाइम बीइंग है। खैर, रूप, अगर रूप का अभिमान है तो वह तो मिट्टी में मिलने वाला है एक दिन। सुंदर है देह तेरी, होगी भस्म की ढेरी, पलकी लगे न देरी, फिर क्या करे बिचारा। पलकी लगे न देरी, फिर क्या करे बिचारा। गाफिल तू सोच मन में, हरि नाम क्यों बिसारा। सुनता नहीं बजे हैं शिरकाल का नगारा, सुनता नहीं बजे हैं शिरकाल का नगारा। तेरा सुंदर शरीर तो कुछ मुट्ठी राख का ढेर है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। नाम रूप सब नाशवंत है। नाम रूप
और इसके साथ जितनी भी चीजें हैं कि जिससे तू तेरे अहंकार को भरता है, वे सब नाशवंत हैं। तो अब तू ही बता कि मैं का फिर कैसा मान जो नाशवंत है। ऐसे अहंकार को सम्मानित करके या सम्मानित करवा के तू क्या करेगा? उस अहंकार का मान कैसा? मैं का फिर कैसा मान? आगे कहा, तेरा मैं जो धन में है तो धन दौलत छूट जाती है। तेरा अहंकार अगर धन से है कि मैं वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन हूं, विश्व का सबसे धनाढ्य व्यक्ति, तो उस सारे धन को छोड़कर एक बार तो तुझे मर जाना है। फिर और वर्ल्ड का धनाढ्य व्यक्ति पैदा हो जाएगा या भारत का सबसे धनाढ्य व्यक्ति पैदा हो जाएगा। ये होता रहा है, इतिहास पढ़ो। तेरा मैं जो धन दौलत में है, धन दौलत छूट जाती है। एक ही क्षण में महामृत्यु, एक ही क्षण में महामृत्यु आकर तुझको लुट जाती है। एक ही क्षण में महामृत्यु आकर तुझको लुट जाती है। महामृत्यु एक ही क्षण में आकर एक ही चपेट में खत्म कर देगा तुझे। किसी ने लिखा है, हाँ ब्रह्मानंद ने, कि बात बात का भोजन थालू में, बात बात का भोजन थालू में तामे 20-25 एक वाट का है। ब्रह्मानंद कहे चेत चेत बंदे सब काल की एक थपाट का है। ब्रह्मानंद कहे चेत चेत बंदे सब काल की एक थपाट का है। एक ही क्षण में महामृत्यु आकर तुझको लुट जाती है। एक ही क्षण में महामृत्यु आकर तुझको लुट जाती है। तेरा मैं जो रंग रूप में बसा है, ऐसा लगता है तू बहुत गोरा है, बहुत सौंदर्यवान है, और तुझे लगता है कि मेरे जैसा कोई सुंदर नहीं है। रंग रूप का तुझे अभिमान है। तो आज तो बिल्कुल नए नए उदाहरण सामने आते हैं। देखो, हिंदी फिल्म की हिस्ट्री देखो, जिसको दादा फाल्के अवार्ड मिले हैं, ऐसों को देखो। इतना ही नहीं, जो फिल्में विश्व के बेस्ट अवार्ड के लिए नॉमिनी होती है, ऐसे डायरेक्टरों को देखो, ऐसे एक्टरों को देखो, ऐसे एक्ट्रेस को देखो। एक जमाने में जो विश्व सुंदरी थी, आज उसको कोई पूछता भी नहीं है। समय में बदलाव आता ही रहता है और समय की चपेट में और समय के थपेड़ों में अच्छे खत्म हो जाते हैं और बह जाते हैं। तेरा मैं जो रंग रूप में बसा है, ऐसा लगता है चमड़ी तो है राख की ढेरी, चमड़ी तो है राख की ढेरी, रूप रंग सब जलता है, चमड़ी तो है राख की ढेरी, रूप रंग सब जलता है। और जलने की बात तो पहले आ गई, परंतु बुढ़ापा एक समय में जो फिल्में गोल्डन जुबली करती थी, आज तक उन फिल्मों को देखकर लोगों का मन नहीं भरता है। वही सुंदरता धीरे 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 वृद्ध होती है ना, तो बड़ी असुंदर दिखती है, बड़ी दयनीय दिखती है, बड़ी करुणापूर्ण दिखती है।
इसलिए सावधान, रंग रूप का अहंकार भी नहीं करना है। किसी ने अच्छा गाना गाया, फिर वो बोला मैं। किसी को अपने कंठ पर जरूरत से ज्यादा गर्व होता है, मेरे जैसा कोई गाने वाला नहीं। अरे किसी ने अच्छा गाना गाया, फिर वो बोला मैं। तो याद रख, स्वर तो मिला सरस्वती से, स्वर तो मिला सरस्वती से, क्यों मुंह रख कर मैं। स्वर तो मिला सरस्वती से, क्यों मुंह रख कर मैं। अगर अच्छा गा सकते हो तो ये परमात्मा की कृपा समझो, सरस्वती की कृपा समझो कि तुझको इतना अच्छा स्वर मिला। हे मूर्ख, तू मैं क्यों करता है? अच्छी अच्छी स्वर किन्नरियां, जिसकी आवाज बोलने में भी लड़खड़ा जाती है और अंतिम क्षण वेदनापूर्ण जाती है, तब शायद उन लोगों को समझ में आता हो कि मैंने जो अभिमान किया था वह गलत था। पता नहीं, वो तो उसका मन जाने। किसी ने अच्छा काव्य बनाया, फिर कहता है मैं। कोई बहुत अच्छी कविताएं लिखता है, गजलें लिखता है, तो भी अहंकार से मन भर जाता है। मैंने देखे हैं ऐसे कवियों को, ऐसे पंडितों को, कि कोई नया नया कवि, नवोदित कवि बेचारा कोशिश कर रहा, उसके पास नए विचार है, क्षमता है उसके शब्दों में किसी को छू लेने की, किसी के दिल को छू लेने की। दिल में हौसला है, भाव है, अच्छी कविता समाज को देने के लिए। परंतु मैंने ऐसे तथाकथित विद्वान, पंडित और गजलकार देखे हैं कि 4 पन्ने हाथ में लेकर नवोदित कवि जाता है ना कि जरा मुझे मंच पर से बोलने दो, या मेरी कविताएं पेश करने दो, या मैं देखो ना जरा मेरी कविताएं कैसी है, तो पन्ने उड़ा देते हैं, फाड़ देते हैं। ये कोई कविता है? ये कोई गजल है? ऐसे थोड़े गजलकार बन जाओगे? और ऐसे अहंकार करने वाले जीवन के अस्त में इस तरह से खो गए हैं कि जिनके पन्ने फाड़ दिए गए थे वह नए मंच पर सिद्ध कवि होकर उभर जाता है। किसी ने अच्छा काव्य बनाया, फिर कहता है मैं। शब्द ब्रह्म तो दैन प्रभु की, तेरे शब्द में अगर परमात्मा उतर आते हैं, तेरे छंदों में अगर सरस्वती का नृत्य उतर आता है, तेरी वाणी में अगर सरस्वती बह रही है, तो समझना ये तो प्रभु की देन है, तेरे बाप की जागीर नहीं। किसी ने अच्छा काव्य बनाया, फिर कहता है मैं। शब्द ब्रह्म तो देन प्रभु की, मूड तू मत कर मैं। शब्द ब्रह्म तो देन प्रभु की, मूड तू मत कर मैं। नाच गान संगीत चित्र में, हर क्षेत्र में ऐसा होता है। कुछ लोग अच्छा नर्तन जानते, अच्छा संगीत जानते, अच्छा बजा सकते हैं, अच्छा चित्र बना सकता है, तो उसमें कुछ कलाकार अहंकार से इतने भर जाते हैं कि सबको गौण समझने लगते हैं और उस क्षेत्र के और सितारों को गौण समझने लगते हैं।
नाच गान संगीत चित्र में कलाकार की मैं, तेरी क्या औकात है बंदे। लेकिन याद रखना चाहिए, तेरी क्या औकात है बंदे, ये सब प्रभु की कृपा है। अगर हम में कुछ अच्छाइयां है तो ईश्वर की कृपा है, और कुछ बुराइयां है तो ये हमारी कुछ गलत सोच से की हुई कमाई है, तो उसको फेंक देना चाहिए। नाच गान संगीत चित्र में कलाकार की मैं में, तेरी क्या औकात है बंदे, तेरी क्या औकात है बंदे। मैं फेंक समंदर में, तेरी क्या औकात है बंदे। मैं फेंक समंदर में, क्या औकात है हमारी कि हम कहे कि हम वैसे मैं वैसा। ना ना, नेकी कर कुएं में डाल, एक संत ने कहा है ना। वैसे मैं कहती हूं कि अहंकार अगर आ जाए अपनी सफलताओं का, तो समंदर में फेंक दो मानसिक रूप से। मैं फेंक समंदर में। कुछ ने लिखा, कुछ ने लिखे उपन्यास और कथानकों में मैं। कुछ ने लिखे उपन्यास और कथानकों में मैं। स्मरण और शक्ति ईश्वर की। अगर आप अच्छी नॉवेल लिख सकते हैं, आदि से लेकर मध्य और उपसंहार तक एक एक पात्र डायलॉग परफेक्ट अगर आते हैं, और एक सफल उपन्यासकार के रूप में आपका नाम है, और आपके कथानकों की तारीफ की जाती है, बेस्ट नॉवेलिस्ट आप है अगर, तो समझ लेना कि वह सब लिखने के लिए, ये सब वर्णन करने के लिए, कट टू कट एक एक बात को परफेक्टली नरेट करने के लिए आपने जो स्मरण शक्ति का उपयोग किया, याददाश्त, अच्छी याददाश्त, तो समझना ये ईश्वर की शक्ति है। मुफ्त में करता मैं। स्मरण और शक्ति ईश्वर की। तुझे जो ऊर्जा मिली, शक्ति मिली, ये अन्न ब्रह्म के द्वारा मिली। वातावरण में से जो तूने जो ऑक्सीजन लिया, इसके द्वारा मिली। तेरे पूर्व के जो अच्छे उपन्यासकार थे, कथाकार थे, उन लोगों में से प्रेरणा लेकर मिली। इसमें ज्यादा अहंकार करने जैसी बात नहीं है, क्योंकि स्मरण शक्ति तो स्मृति रूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु, चंडी पाठ दुर्गा सप्तशती याद करो। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी, आप सर्वभूतों में स्मृति रूप से बस रही हो, आपको नमस्कार है। ऐसे नमस्कार करना सीख लेंगे तो मन अहंकार से नहीं भरेगा। और या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे लिखने की शक्ति जो आपको मिली, तो शक्ति रूपेण संस्थिता। आद्य शंकराचार्य महाराज जैसों को एक बार जीवन में बोलना पड़ा कि आज मैं शिष्यों के साथ धर्म प्रचार करने के लिए नहीं आ सकूंगा, क्योंकि आज मुझ में शक्ति नहीं है। तो साधारण आदमी की तो औकात क्या दोस्तों। कुछ ने लिखे उपन्यास और कथानकों में मैं
स्मरण और शक्ति ईश्वर की मुफ्त में करता मैं मुफ्त में करता मैं तो मृत्यु है, मुफ्त में क्यों मांग रहा है, क्यों खत्म कर रहा है स्वयं को। खैर बात आगे कही है। बहादुरी बहादुरी सर्जरी डॉक्टरी, बहादुरी सर्जरी डॉक्टरी इंजीनियरिंग मास्टरी से। मैंने ऐसे मूढ़ लोगों को देखे पर्टिकुलर संप्रदायों में, टिपिकल संप्रदायों में। इंजीनियर था, साधु बन गया तो उनके अनेक प्रवचनों में हम पढ़े लिखे हैं, मैं इंजीनियर था हो गया। अरे भाई अतीत हो गया, उस अहंकार से अब मन भरने की जरूरत नहीं है। ऐसी भाषा बोलो अगर सरस्वती की कृपा है, अगर वाणी है तो, कि सुनने वालों में से 4 लोग अहंकार से मुक्त हो। बहादुरी सर्जरी डॉक्टरी इंजीनियरिंग मास्टरी सही, दातारी भी दैन खुदा की। अगर तू दातार है, उदारता है तुझ में, दातारी भी दैन खुदा की। मंदमती कहे मैं मंद बुद्धि का होता है ना, वो मैं करता है। बाकी ये सब ईश्वर की देन है। तू बहादुर है तो ईश्वर की देन, तू सर्जन है तो ईश्वर की देन, तू एक सफल डॉक्टर है तो ईश्वर की देन, तू अच्छा इंजीनियर है तो ईश्वर की देन, तू किसी चीज में मास्टर है तो ईश्वर की देन, तू दातार है तो ये भी दातार की देन समझना, ऊपर वाले की कृपा समझना। दातारी भी देन खुदा की, मंदमती कहे मैं। मंद बुद्धि का जो होता है ना, इसका मतलब जिसकी ट्रीटमेंट चल रही हो यहाँ की, वही मंद बुद्धि का नहीं है। मेंटली जो रिटार्डेड होते हैं वही मंद बुद्धि नहीं है, लेकिन अपनी शक्तियों के लिए जो ईश्वर के प्रति आभार प्रकट नहीं करता और मैं खुद को ही सारा श्रेय देता है, वह भी मंदमती है अध्यात्म की भाषा में। ज्ञान पूर्ण मीठी वाणी में कथाकार की मैं। मंच पर से कथाकार कथा करते हुए होते हैं तो ज्ञान पूर्ण बातें हो लगती है, वाह संस्कृत के तो बड़े ज्ञाता है, बातें मीठी मीठी करता है। लेकिन कभी कभी दिखाई देता है कि इसके पीछे अहंकार बोल रहा है। ज्ञान पूर्ण मीठी वाणी में कथाकार की मैं। प्रज्ञा तो प्रभु का प्रसाद है। अगर कहीं भी तेरी प्रज्ञा जागी हुई है तो समझ ली ये तो प्रभु का प्रसाद है। लेकिन प्रज्ञावान तो ऐसा करता ही नहीं है। लेकिन कभी कभी वे लोग झलक पा लेते हैं और उस झलक का मॉनिटरीली फायदा उठाता है। खैर दोस्तों, ज्ञान पूर्ण मीठी वाणी में कथाकार की मैं। प्रज्ञा तो प्रभु का प्रसाद है, प्रज्ञा तो प्रभु का प्रसाद है। मत कर जड़मती मैं, मत कर जड़मती मैं। प्रज्ञा का अर्थ होता है शुद्ध बुद्धि। क्षणिक अगर तुझ में ये झलक आ जाती है जिससे पूरा मांस क्षण भर के लिए इम्प्रेस हो जाता है, ये हिप्नोटाइज हो जाता है, तो समझना ये प्रभु का प्रसाद है। हे जड़मती, तू मैं मत करना। थोथे को पढ़कर तू माने पंडित पूज्य पयंबर में, थोथे को पढ़कर तू माने पंडित पूज्य पयंबर में। थोथे पढ़ लिए, फिर कुछ लोगों को मैंने ऐसे देखे कि 2 चमचों को बाहर खड़े रखते हैं और बाहर से कोई अंदर आता है तो बाहर से ट्रीटमेंट मिलती है। चरण छूना पहले,
आशीर्वाद मिल जाएंगे, चमत्कार घट जाएगा। बहुत महान है ये बापू तो। ये सब ढकोसला, ये सारे आग्रह क्यों? ठीक है, आपको समर्पित शिष्य है, या तो सहज भाव से जो आपको पूज्य मानते हैं, इट इज सेकेंडरी, डिफरेंट थिंग। लेकिन मेंटली ट्रीटमेंट देने के लिए चमचों को इर्द गिर्द खड़े रखना, ये तो खुद को ठगने जैसा है। ये कड़वी वास्तविकता है पर्टिकुलर आज के युग की। लेकिन लिख दिया है तो लिख दिया है मैंने। थोथे को पढ़कर तू माने पंडित पूज्य पयंबर में, नहीं विद्वान विदूषक लगता। तू विद्वान नहीं लगता ऐसे अहंकार से, विदूषक लगता है। नहीं विद्वान विदूषक लगता, जब करता तू मैं में। नहीं विद्वान विदूषक लगता, जब करता तू मैं। तू मैं करता है, तब ये बड़ी बड़ी बातों की आड़ में छिपा हुआ तेरा अहंकार दिखाई देता है। और उन क्षणों में तू विद्वान नहीं परंतु विदूषक लगता है। खैर, शब्द स्पर्श रस रूप गंध में जो 5 तन्मात्रा है, शब्द स्पर्श रस गंध रूप में हरदम करता मैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध के सारे जो विषय है उसमें मैं तो वही परफ्यूम ही लगाता हूं बस, और नहीं। मैं तो साधारण चीजों का टच भी नहीं करता हूं। मैं तो ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड चश्मे, ब्रांडेड कपड़े ही पहनता हूं। शब्दों में जिसके अहंकार टपकता हो, जिसके चलने में बोलने में अकड़ हो, जो कहता है मैं तो मैकडी में ही खाना खाऊंगा, 5 स्टार होटल में ही खाऊंगा, 5 स्टार होटल में ही रहूंगा। शब्द स्पर्श रूप रस गंध में हरदम करता मैं। ये तो लीला ईश्वर की है दोस्त, ये तो ईश्वर की लीला है। क्या पता कब आंखें धोखा दे दे, क्या पता जब कान जवाब दे दे, क्या पता कब शरीर जवाब दे दे, क्या पता जब जबान लड़खड़ाने लगे, शरीर कांपने लगे, किस क्षण में क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं। इसलिए सावधान। शब्द स्पर्श रस रूप गंध में हरदम करता मैं। ये तो लीला ईश्वर की है मेरे यार, ये तो ईश्वर की लीला है। वह करता है मैं। इतने सारे विषय परमात्मा ने बनाए, इतनी सारी इंद्रियां हमको दी, और उन इंद्रियों को परितृप्त करने के लिए कितने सारे पदार्थ बनाए, अद्भुत प्रकृति बनाई, अन्न बनाया, आकाश और पृथ्वी बनाई। तुझे अच्छा लगे इसलिए सुगंधी और सुंदर पुष्प बनाए, स्वादिष्ट चीजें बनाई, सौंदर्य दिया, काफी चीजों को अप्रतिम सौंदर्य दिया,
कभी तो सोच, कहीं से भी परमात्मा की आवाज आई कि मैंने बनाया? कभी नहीं। जिन्हें अच्छा करना होता है ना दोस्तों, वो चुपचाप करके मौन हो जाता है, ढोल नहीं पीटता है। ढिंढोरा तो उसको पीटना पड़ता है कि जिसकी और कोई देखने वाला न हो। पैसे फेंक कर वह पब्लिसिटी पाता है जिसके स्वयं में कोई शक्ति न हो, पावर न हो। फिर से एक बार हो जाए ये पंक्तियां। शब्द स्पर्श रस गंध रूप में हरदम करता मैं। मामूली मन का आदमी हरदम मैं करता रहता है। ये तो लीला ईश्वर की है मेरे भाई, ये तो ईश्वर की लीला है। क्या पता कौन कब कहां लुढ़क जाए। शब्द स्पर्श रसगंध रूप में हरदम करता मैं। ये तो लीला ईश्वर की है, वह क्या करता मैं। कुछ तो हम सीखे कुदरत से, वो कभी मैं करता नहीं दिखाई दिया है। उसकी अहंकार की आवाज कहीं भी से नहीं आती, क्योंकि वो तो अहंकार के अंधकार से मुक्त करने वाला है, परम प्रकाश है, इतना शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, ऑलमाइटी है कि अहंकार से स्वयं को भरने की वहां जरूरत ही नहीं है। आप उसका अंश है, हम उसका अंश है। वी आर फ्रैक्शन ऑफ द गॉड। कुछ तो सीखे, कुछ तो जाने, कुछ झलक तो पाले। खैर, रिश्तों में भी मैं करता जीव हमेशा मरता है, और कुछ तारीफे काबिल नहीं होता बंदा तो रिश्तों का अहंकार करता है। मैंने मेरी बहन के लिए वो किया, मैंने मेरे छोटे भाई के लिए ये किया, मैंने मेरे भांजे के लिए वो किया, मैंने मेरे भतीजे के लिए वो किया। अरे भाई, तेरी बहन थी, तेरा कर्तव्य था तुझसे जो छोटे हैं उसका ध्यान रखना। ये तो हमारी एक परंपरा है। उसके लिए प्रसन्नता अवश्य महसूस करो। अगर आपसे छोटों के लिए आपने कुछ किया है तो खुशियां जरूर मनाओ, लेकिन अहंकार नहीं करो। रिश्तों में भी मैं करता जीव हमेशा मरता है। पुण्य की पूंजी नहीं कमाई, पुण्य की पूंजी नहीं कमाई, मैं से मन भरता है। पुण्य की पूंजी नहीं कमाई, मैं से मन भरता है। पुण्य की पूंजी तूने कभी कमाई? सत्कर्म का बैलेंस तूने कभी किया है? तो सोच, हे मानव, क्या केवल मैं से मन भरता है? ना, बूढ़ा होगा तब, लेकिन एक बार तो अवश्य विचार आएगा तुझे कि मैंने जीवन गंवा दिया, करने लायक काफी चीजें रह गई और नहीं करने लायक काफी चीजें जीवन में कर दी। दशानन ने श्री राम को एक बार कहा था रण मैदान में, ऐसा मैंने सुना है कि अंतिम सांस चल रहे थे तब प्रभु श्री राम को कहा, प्रभु मुझे 4 काम करने बाकी रह गए।
मुझे थोड़ा समय दे दो, ये मनुष्य जाति के लिए और सबके लिए बड़ा कल्याणकारी है। परमात्मा ने कहा, श्री राम ने कहा, हे दशानन, आप बहुत समर्थ थे, मैं भी राम हूं, लेकिन इतना समर्थ नहीं हूं कि मैं किसी को समय दे सकूं, क्योंकि समय स्वतंत्र है। मेरे पिता दशरथ को भी मैं 14 साल का समय नहीं दे पाया। मैं नहीं कह पाया समय को, मृत्यु को, कि अभी समय नहीं, मत आ, मैं वनवास से वापस आऊंगा, तब मेरे पिता के प्राण जाने चाहिए। मैं राम भले हूं, लेकिन समय मेरे वश में नहीं है, वह परम स्वतंत्र है। मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, कहने का तात्पर्य इतना ही है कि पुण्य की पूंजी तूने कमा ली तो कमा ली, अच्छे कर्मों का बैलेंस तूने कर लिया तो कर लिया, बाकी आत्म संतोष के लिए केवल बैंक बैलेंस काम का नहीं है। रिश्तों में भी मैं करता जीव हमेशा मरता है। पुण्य की पूंजी नहीं कमाई, मैं से मन भरता है। दशानन ने भगवान को कहा कि मुझे चंद्र का कलंक मिटाना था, ताकि दिन में सूर्य का प्रकाश और रात में चंद्र की रोशनी, 15 दिन अंधेरा ना रहे। मुझे स्वर्ग में सीढ़ी बांधनी थी, मुझे पाताल में जो बलिराज है उसे मुक्त करके न्याय प्रिय और सत्य प्रिय निष्ठावान बलि को स्वर्ग का राज्य सौंपना था। समुद्र को मीठा करना था, ताकि मनुष्य जाति को कभी जल की कमी ना रहे। कितना भी बड़ा अकाल पड़ा हो, सूखा पड़ा हो, तो भी पानी के बिना मनुष्य मरे नहीं। ये 4 काम के लिए थोड़ा समय तो दे दो प्रभु। परमात्मा ने कहा, बहुत पहले कर लेना था, जब समय था तब तूने सीता हरण जैसे कार्य किए, तब समय को तू नहीं संभाल पाया, अब समय को मैं नहीं दे सकता। दोस्तों, आपको नहीं लगता है कि बात विचार करने योग्य है? फिर भी मैं करना है तो कविता आगे बढ़ रही है। फिर भी मैं करना है तो, हाँ, फिर भी तुझे मैं करना ही है। जन्मों की आदत पड़ गई है तुझे, तो कहना तुम मैं शिव हूं, शिवोहम आचार्य शंकर ने कहा। फिर भी मैं करना है तो, क्योंकि अच्छी धारणाओं की ओर मोड़ दे पहले तेरे अहंकार को, फिर आएगा तदेव को। कुछ भी है, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, न भूमिर न तोयम न तेजो न वायु, मैं कुछ नहीं हूं, कुछ नहीं हूं, कुछ नहीं हूं। क्या हूं? केवल अवशिष्ट शून्य हूं, केवल मैं शून्य हूं। एक अवस्था ऐसी आएगी आध्यात्मिक यात्रा करते करते कि मैं केवल शून्य हूं, अथवा शिव केवलोहम, अर्थात मैं केवल शिव हूं। और शिव का अर्थ कल्याणकारी होता है, याद रहे,
कल्याणकारी। स्वयं को धारणा देनी है मैं तुम में कल्याणकारी हूं, मैं शिव हूं, मैं कल्याणकारी हूं। अर्थात मेरा कल्याण और दूसरों का कल्याण, इसके सिवाय मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। फिर भी मैं करना है तो कहना तुम मैं शिव हूं, मैं हूं सच्चित आनंद रूप, मैं हूं सच्चित आनंद रूप, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, मैं सत्य रूप हूं, मैं ज्ञान रूप हूं, मैं आनंद का रूप हूं। ऐसी धारणा दे स्वयं को तो तेरा सत्य बोलना शुरू हो जाएगा। मैं सत्य हूं, मैं सत्य हूं। तो अचानक अंदर से पता चलेगा कि मैं तो पूरे दिन झूठ बोलता हूं। नहीं, ये गलत है। मुझे सत्य रूप बनना है, सत्य बोलना है, सत्य में जीना है। मैं ज्ञान रूप हूं, ऐसा बोल तो धीरे धीरे तेरा ज्ञान जागने लगेगा और तेरे अज्ञान से तू अवगत होने लगेगा। मैं आनंद हूं, मैं आनंद हूं, मैं आनंद हूं, ऐसा मैं कर तो तू उदास, मायूस, दुखी चेहरा लेकर घूम रहा है ना, वो दुख फैलाना, अवसाद फैलाना, निराशा फैलाना तेरा बंद हो जाएगा और धीरे धीरे तेरा आनंद स्वरूप है वो प्रकट होने लगेगा। फिर भी मैं करना है तो कहना तुम में शिव हूं, मैं हूं सच्चित आनंद रूप ब्रह्म। भले मैं जीव हूं, भले मैं जीव हूं, लेकिन ब्रह्म रूप हूं, क्योंकि ईश्वर का अंश हूं। बूंद भले छोटी हो, लेकिन समुद्र का वह मूल और छोटा सा स्वरूप है। आगे बात चलती है, मालिक मैं जो मन मिल जाता, मालिक में जो मन मिल जाता, ऐसा मैं ना मरता है। परमात्मा में मन जो लीन हो जाता है और फिर जो भीतर से ध्वनि उठती है कि शिवो हम, शिवो हम, मन मिट गया, केवल मालिक रहा। ऐसा मैं कल्याणकारी है और ऐसा मैं कभी मिटता नहीं है। मालिक में जो मन मिल जाता, ऐसा मैं ना मिटता है। आत्म परमात्म को जाने, आत्म परमात्म को जाने, तब मैं मस्ती देता है। आत्म परमात्म को जाने, तब मैं मस्ती देता है। मीरा रही कहाँ, कृष्ण रूप बन गई। तब उसका मैं था जो, वह मैं भी मस्ती देने वाला हो गया, दुखदायक नहीं रहा। महा मेहनत से छूटता है मैं, लेकिन जो मिथ्या अभिमान है उससे छूटने में और उसको छोड़ने में बहुत मेहनत लगती है। अत्यंत आध्यात्मिक पुरुषार्थ करना पड़ता है। प्रतिपल इंटीग्रिटी के साथ, समग्रता के साथ अवेयर रहना पड़ता है और दुनियादारी में से जब आप आपकी ऊर्जा को खींचकर जागृति की ओर लगा देते हैं, तब ये संभव होता है। बाकी दुनियादारी में तो कदम कदम पर मैं को भरने के लिए जगह मिल जाती है। महा मेहनत से छूटता है मैं, महाकृपा से छूटता है। महा मेहनत से छूटता है मैं, महाकृपा से छूटता है। बाकी तेरा जन्म जन्म में
बाकी तेरा जन्म जन्म में मैं से सर फुटता है, बाकी तेरा जन्म जन्म में मैं से सर फुटता है, बाकी तेरा जन्म जन्म में मैं से सर फुटता है। मैं का मूल मन में है, मैं का मूल कहाँ है? मन में, जो क्षण क्षण परिवर्तनशील है। तो मैं भी अलग अलग विषय को पकड़ लेते हैं। मैं का मूल मन में है और मन का मूल है माया में। मैं का मूल है मन में और मन का मूल माया में। माया काया से जो छूटे, माया यानी इल्यूजन, और काया यानी देह का, पद का, रूप का मोह। मैं का मूल माया में है और मन का मूल है माया में। माया काया से जो छूटे, माया काया से जो छूटे, वही शाश्वत की छाया में। माया काया से जो छूटे, वही शाश्वत की छाया में, जो नाशवंत नहीं है और शाश्वत आनंद है। उसे परमात्मा कहो, उसे भगवान कहो, उसे प्रभु कहो, आपके इष्ट देव कहो, जो भी हृदय में भाव स्थिर होता है उस भाव से उसे पुकार लो। लेकिन वास्तविकता ये है कि मैं का मूल मन में है और मन का मूल है माया में। माया काया से जो छूटे, वही शाश्वत की छाया में। फिर समझ लेना, वह नाशवंत नहीं रहा, शाश्वत की छाया में। भले उसका शरीर गिर जाए, उसकी माया छीन जाए, उसके पास कुछ ना रहे, बिल्कुल फकीर होकर जंगल में वृक्ष के नीचे बैठा हो, लेकिन वह शाश्वत की छाया में है, जिसका मैं मिट गया। आखिरी पंक्तियां हैं कविता की। बुद्धि का बंदर मन मरकट। मन क्या है? बुद्धि का बंदर है, सद्बुद्धि नहीं, चीला चालू बुद्धि। बुद्धि का बंदर मन मरकट। मन मरकट जो है, बुद्धि नचाए ऐसे नाचता है। बुद्धि का बंदर मन मरकट भव बंधन में घिसटता है। मन मरकट है, बुद्धि के बल से नाचता रहता है और आदमी को नचाता रहता है, और वही मन भव बंधन में घिसटता है। भव बंधन का अर्थ है बार बार पैदा होना, बार बार मरना। बुद्धि का बंदर मन मरकट भव बंधन में घिसटता है। मन मरने से मोहिनी सचमुच, मन मरने से मोहिनी सचमुच, मैं भी मिटता है। मन मरने से मन को मार देना पड़ता है। अगर आपने मन को नहीं मारा तो मन आपको मार देगा। अब सोचना आपको है कि क्या करना है। मन मरने से मोहिनी सचमुच, मन मरने से मोहिनी सचमुच, मैं भी मिटता है। प्यारे दोस्तों, मेरे थोड़े आध्यात्मिक अनुभव में से, मेरी कलम से, मेरी प्रज्ञा से ये कविता मैं मानव क्यों करता, इस शीर्षक के साथ जो प्रकट हुई, उस कविता के माध्यम से मैंने थोड़ा सत्संग करने का प्रयत्न किया है। जो कविता मुझे और आपको जगाती रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार। ओम सर्वात्मने नमः। वडोदरा से माँ हरेश्वरी का पुनः पुनः प्रणाम। धन्यवाद।